शहर सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ हल्की बारिश की आवाज। और उसी सन्नाटे को चीरती हुई मस्जिद से उठी एक आवाज, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन उस आवाज को सुनने वाला एक शख्स था जो उसे सुनकर भी अनसुना कर रहा था। उसका नाम था अयान। टूटा हुआ इंसान अयान 28 साल का था। माँ की दुआ, अयान की माँ। कमजोर बदन, सफेद बाल, लेकिन होठों पर हमेशा शुक्र। वो हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे का दिल तुझसे जुड़ा रहे। एक दिन माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा। दूरी बढ़ती गई, दिन गुजरते गए। अयान मस्जिद के सामने से गुजरता, लेकिन अंदर नहीं जाता। अजान होती और वो हेडफोन लगा लेता। दिल के अंदर एक अजीब सा गुस्सा था। इतनी दुआ की, कुछ नहीं मिला। शैतान ने धीरे से कान में कहा, छोड़ दे, अब किस काम की नमाज। और अयान छोड़ता चला गया। वो मनहूस रात। एक रात मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत चाहिए, वरना देर हो जाएगी। अयान के पास पैसे नहीं थे, किसी ने मदद नहीं की। वो अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया, हाथों में सिर, आंखों से आंसू बहते हुए। या अल्लाह, अगर आज भी नहीं सुना तो फिर कभी मत सुनना। फज्र की अजान, रात के आखिरी पहर। अयान अस्पताल से बाहर निकला। आसमान हल्का नीला होने लगा था, और तभी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फज्र की अजान। अयान के कदम रुक गए। कई सालों बाद ये आवाज सीधे उसके दिल में उतरी। उसे मां की बात याद आ गई, अजान से रिश्ता मत तोड़ना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मस्जिद की सीढ़ियां। अयान मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल कह रहा था, इतने गुनाहों के बाद तू कैसे जाएगा। लेकिन अजान की आवाज उसे खींच रही थी। वो अंदर गया। सालों बाद पहली बार सजदा किया। टूट कर की गई दुआ, सजदे में उसका माथा कांप रहा था। उसकी सिसकियां मस्जिद के सन्नाटे में गूंज रही थीं। या अल्लाह, मैं बहुत बुरा हूं, बहुत दूर चला गया था। लेकिन आज आज तेरे दर के सिवा कहीं और जाने की जगह नहीं। उसकी आवाज टूट गई, मेरी मां को बचा ले। मैं कुछ नहीं मांगता, बस उसकी सांसें वापस दे दे। पूरा सजदा आंसुओं से भीग चुका था। अल्लाह का जवाब।